नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीईटी फोरम के अपडेट्स के बारे में, यानी कि सीईटी के फोरम में जो एडिट का ऑप्शन आया है उसमें क्या कुछ अपडेट आप कर सकते हैं, यानी कि क्या कुछ चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, किस के कैंडिडेट की गलती का समाधान होगा और किस कैंडिडेट की गलती का कोई समाधान नहीं होगा। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। कुछ एक कैंडिडेट के फॉर्म भरते समय फोटो साइन नहीं आए थे, क्या उनका समाधान होगा या नहीं होगा। कुछ एक कैंडिडेट अपीयरिंग थे जिनका ग्रेजुएशन नहीं हट पा रहा था या फिर +2 नहीं हट पा रहा था, उन्होंने या तो फेक डिटेल डाले हैं या फिर कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट ही नहीं किया, तो वो कैंडिडेट भी अपना फॉर्म दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे डालना है वन टाइम सीईटी हरियाणा, या फिर आप डाल सकते हैं सीईटी हरियाणा या सीईटी मीन्स। जो कुछ भी आप सीईटी के रिगार्डिंग डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले यही होम पेज खुल के आएगा, onetimeregistration.haryana.government.in। ये इनका ऑफिशियल पेज है। हमें सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा, क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने जो पेज खुला है उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्टार्ट डेट 7 मई एंड डेट 12 मई, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 मई से स्टार्ट हो गया और 12 मई तक चलेगा। यानी कि जो अप्लाई एंड एडिट दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। जिस कैंडिडेट का फॉर्म छूट गया था, किसी कारणवश वो अप्लाई नहीं कर पाया, वह कैंडिडेट अपना नया आवेदन फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकता है। या फिर जिस कैंडिडेट ने पहले से फॉर्म अप्लाई कर लिया था लेकिन कोई गलती उसके फॉर्म में हो गई थी, या फिर कुछ ऑप्शन ऐसे थे जिनका कोई सुधार नहीं हो पाया, यानी कि वो पोर्टल की गलती थी, उस वजह से उसके फॉर्म में करेक्शन हुई है, वो सब कैंडिडेट यहाँ से अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लगभग सभी पॉइंट आपके काउंट करूँगा। एक फॉर्म में क्या गलतियाँ होने की संभावनाएँ हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो डाउट थे वो आए थे कि सर गलती से ये ऑप्शन चूज हो गया, गलती से ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, अब इसका सुधार कैसे करें। तो वो लगभग जर्नल थे सभी के, क्योंकि 2-3 ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले हैं जो लगभग सभी कैंडिडेट गलत कर रहे हैं फॉर्म में। तो आप ध्यान रखें, हो सकता है आपकी कोई पोस्ट छूट गई हो, उसके लिए आप दोबारा से एडिट कर रहे हो और आपको जानकारी के अभाव में पोस्ट तो आपने एडिट कर दी लेकिन कोई और ऑप्शन गलत कर दिया, यानी कि नो गवर्नमेंट जॉब वाला कर दिया, या इस तरह के ऑप्शन बहुत सारे आपने गलत कर दिए, तो वो आपके लिए तो बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। पहले आपका फॉर्म कुल मिला के सही था, अब आप गलत फिल कर देंगे, तो आपको लास्ट मौका है आपके लिए ये। इसके बाद कोई फॉर्म एडिट नहीं होगा आपका, तो बहुत ही सावधानी से भरना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो को देखें। पिछले कई बार मेरे पास फोन आए कि उन्होंने वीडियो तो देखा लेकिन शुरुआत का 1-2 मिनट का देखा तो वो पॉइंट तो उन्होंने सही कर दिया, फिर उनको कॉन्फिडेंस आ गया नहीं यार ये तो फॉर्म तो मैं अपने आप ही फिल कर लूंगा। वो लास्ट में जो 2-3 स्टेप थे उन्होंने ध्यान से देखा नहीं और वो फॉर्म में गलतियां हो गई, अब उनका कोई समाधान नहीं। तो अब एडिट का ऑप्शन आ गया है, आप एक बार कंप्लीट वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। तो हम सबसे पहले यहाँ अप्लाई एंड एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, ठीक है। ये सब डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। तो मैं एक कैंडिडेट की डिटेल डाल देता हूँ, एक पूरे कंप्लीट फॉर्म को एडिट करके आपको दिखाऊंगा और जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपके क्लियर करूंगा यहाँ से। तो मैं फटाफट एक कैंडिडेट की डिटेल डाल रहा हूँ। यहाँ पे एक कैंडिडेट के मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दी है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, ये कैप्चा यहाँ पे जो आया हुआ था वो मैंने फिल कर दिया है। अब मैं जैसे ही लॉगिन को ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने कैंडिडेट्स की डिटेल को लॉगिन किया, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया कैंडिडेट का। यहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर शो रखे हैं, ये नेम का कॉलम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे शो हो गए हैं। ये सारे वो ऑप्शन हैं जो आपको सीईटी का जो फर्स्ट फॉर्म आपने फिल किया था उसके उधर से आपका फॉर्म की सारी डिटेल फैच हुई हैं। इसमें जो आपके डिटेल्स दी हुई हैं, यानी कि मान लो किसी कैंडिडेट का बीसीबी कैटेगरी नहीं है, एससी है, गलती से बीसीबी हो गया, परिवार पहचान पत्र में गलत वेरीफाई हो रखा था उस वजह से, तो उन कैंडिडेट का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे जो आपका डिटेल दिया हुआ है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात जब आप फॉर्म में आगे एडिट मोड पे जाएंगे तो इस डिटेल में कोई बदलाव नहीं होगा। ये डिटेल्स मैं आपकी क्लियर भी कर दूंगा।
सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है इफ़ यस ए फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फिल्ड, यानी कि यदि आप इसमें यस करते हैं तो जो आपका फॉर्म एडिट होना है उसमें आपका एक फ्रेश फॉर्म खुल जाएगा, यानी कि जो फॉर्म आपने पहले से फिल कर रखा था वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एक नया आवेदन फॉर्म यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ से एडिट के ऑप्शन पे यस करते हैं। यस करने के पश्चात ये हमसे पूछता है कि आप सुनिश्चित हैं कि आप एक नया आवेदन पत्र भरना चाहते हैं, यानी कि आप एक नया फॉर्म अप्लाई करेंगे, ना कि उसी फॉर्म में एडिट होगा। हमने ओके कर दिया। ये 1-2 इंस्ट्रक्शन और हमारे पास डालेगा, हमें सभी को ओके करना है। जैसे हम सभी को ओके करते हैं, ओके करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यानी कि उम्मीदवार द्वारा घोषणा। इसमें सीधा सीधा हमसे बोला जा रहा है, इस लाइन को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि यदि आपने इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो जो आपका पहले भरा हुआ फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको एक फ्रेश फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा। यदि किसी कारणवश आप ये दोबारा जो एडिट का ऑप्शन ओपन हुआ है इसका फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला आपने रिजेक्ट कर दिया, ये वाला आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपका फॉर्म फिल हुआ ही नहीं, आपका कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसको यस करने से पहले बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें पढ़ लें आप, और यस करने के पश्चात आपको अपना फॉर्म कंप्लीट ही प्रोसीड करना है। यदि आप कंप्लीट प्रोसीड नहीं करते हैं तो आपका किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं हुआ है। तो इसमें हम इस डिक्लेरेशन को यस कर लेते हैं। यस करने के पश्चात प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से कैंडिडेट्स के डिटेल को लॉगिन कर लिया हमने। जो सबसे बड़ा डाउट था सभी कैंडिडेट का वो आपका फर्स्ट स्टेप पे ही क्लियर हो गया है, यानी कि जिस कैंडिडेट का आवेदन फॉर्म फिल करते समय फोटो और सिग्नेचर शो नहीं कर रहा था और उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया था, उन कैंडिडेट्स को यदि अपना फॉर्म एडिट करना है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है एडिट करने का, क्योंकि इस कैंडिडेट का पहले जो फॉर्म फिल हुआ था उसमें इसके साइन नहीं आ रहे थे, फोटो शो हो रहा था। तो फोटो अभी भी शो हो रहा है लेकिन साइन यहाँ पे नहीं आए हैं, यानी कि जिस कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर फॉर्म फिल करते समय नहीं आया था उनका अभी भी नहीं आएगा, उनको अपना फॉर्म एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कॉल मेरे पास आए थे कि हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, हमारा फ़ोटो नहीं आया, हमारा सिग्नेचर नहीं आया, या फिर किसी कैंडिडेट की दोनों चीज़ें नहीं आई। तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये HSSC के लिंक का फॉल्ट है। इसमें आप ना तो इसको कोई सुधार कर सकते हैं और ना ही इसके बगैर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत आएगी। ये उनका फॉल्ट है, वो अपने एंड पे अपना आप सॉल्यूशन कर लेंगे। आपको इसके रिगार्डिंग बार बार ना तो हेडेक लेने की ज़रूरत है और ना किसी से पूछने की ज़रूरत है। आपने फॉर्म सबमिट कर रखा था और यदि आपके फ़ोटो साइन नहीं आई हैं तो वो अभी भी एडिट ऑप्शन पे नहीं आएंगे, तो कृपया आप अपना फॉर्म भी एडिट ना करें। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट के OTP डाल दिए हैं और डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जैसे डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे हमारे पास प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे OTP डालने के पश्चात प्रोसीड का ऑप्शन आ गया है, कैंडिडेट की सारी डिटेल शो हो रही हैं। हम जैसे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास ऑप्शन आएगा, क्या आप ग्रुप C पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए तैयार हैं। इस पे ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करते ही हमारे पास सेकंड स्टेप खुल के आ जाएगा, यानी कि टोटल वही आपके पास पूरे 9 स्टेप में आपको कंप्लीट 9 स्टेप फिल करने हैं। स्टेप नंबर 2 पे आप पहुंच गए हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपके पास डिक्लेरेशन दी हुई है। एक ऑप्शन आएगा आपका ये जो आपका पॉइंट नंबर 13 है उसके बाद, उसमें आपको इस पे यस करना है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपके पास मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की है उसमें हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। ये हमेशा से ही हरियाणा के फॉर्म में रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसको आप सिंपल यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने के पश्चात आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे आपके बाद आपके पास प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ें, यानी कि आपका स्टेप नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया है और आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है और आप स्टेप नंबर 3 पे स्टेप नंबर 3 पे जैसे आप पहुंचते हैं, स्टेप नंबर 3 पे जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो सब शो करेगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपके पास कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन ID रहेगा, कैंडिडेट का फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह वगैरह, ये सब डिटेल यहाँ पे रहेंगी। इसमें जो मेन ऑप्शन है वो आपका है पर्सन विद डिसेबिलिटी, फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन और आपका एक्स सर्विसमैन और फैमिली मेंबर ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है,
पहले जब आपने फॉर्म फिल किया था तो कुछ एक कैंडिडेट ने इन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रखा था, लेकिन उनके ऑप्शन में नो आ रहा था। बाद में उन्होंने मैसेज भी डाले थे उन कैंडिडेट्स को, उनके ऑप्शन में उन्होंने ऑटोमेटिक यस कर दिया था। इसके बाद उनको 9 स्टेप पे जाके वापस वो डिक्लेरेशन पे साइन करके अपलोड करना होता था। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये ऑप्शन छूट भी गया था, उनका नहीं शो कर रहा था। कल की डेट में मैंने 1-2 फॉर्म एडिट करके देखे थे जिन्होंने अपने इस कास्ट वेरिफिकेशन को वेरीफाई भी करवाया था, यानी कि डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का उन्होंने फायदा लिया था। और जब उन्होंने वेरीफाई करवाए थे ये सब चीजें, पीछे कास्ट वेरिफिकेशन हुआ था, इनकम वेरिफिकेशन हुआ था, तो उन्होंने वेरीफाई भी किया था अपनी कास्ट को। लेकिन जब पहले फॉर्म फिल हुआ तो उनके ऑप्शन में नो आ रहा था। अभी जब मैंने उनको एडिट किया तो उनके ऑप्शन पे यस आ रहा था। तो वो कैंडिडेट सभी जिनका नो आ रहा था और उनको यस चाहिए और उन्होंने अपनी फॉर्म में इसको अप्लाई भी किया था, उनका सबका यहाँ पे यस हो गया है, वो अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट ने डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोटे से फॉर्म नहीं भरा और अब वो भरना चाह रहा है, तो उनका अभी कोई ऑप्शन नहीं है, उनका इस ऑप्शन का फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप इस ऑप्शन को एडिट कर पाएंगे। यानी कि सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, आपका यस आया हुआ है तो यस रहेगा, नो आया हुआ है तो नो रहेगा। आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। जिसका डाउट था वो एडिट मोड पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म को अपडेट कर दिया गया है। उसमें उनका यस था, उनका नो कर दिया, नो वालों का यस कर दिया, यानी कि सही कर दिया है उनको। तो यहाँ से अपने डिटेल मैच करके और आगे बढ़ जाएं। इसमें हम पहले वाले ऑप्शन पे यस पे क्लिक करेंगे, इसमें नीचे ऑप्शन और खुल के आ जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जैसे ही हमने यस किया, यस करने के पश्चात हमारे पास ऑप्शन खुल के आ गए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर मिलने हैं उसके रिगार्डिंग। इसमें जो सबसे बड़ा डाउट है और सबसे ज़्यादा गलतियां हुई है, इन 2 पॉइंटों को लेकर गलतियां हुई हैं। सभी कैंडिडेट्स ने क्या गलतियां की कि आपने पहले वाले ऑप्शन को तो नो कर दिया कि हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और जो नीचे वाला ऑप्शन था कि आपकी इनकम 180 से कम है, उसमें भी उन्होंने नो कर दिया कि नहीं, हमारी इनकम 180 से कम नहीं है। यानी कि उनका सोचना यह था कि इनकम 180 से कम है, इसलिए आपको नो करना है, बजाय इसके आपको यस करना था। सीधा सा मतलब ये है, यदि आपको ये 2.5 नंबर चाहिए, यानी कि नो गवर्नमेंट जॉब का फायदा आपको चाहिए, तो पहले वाला ऑप्शन आपका नो होना चाहिए, सेकंड नंबर वाला आपका ऑप्शन यस होना चाहिए। जिस कैंडिडेट के घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो ऊपर वाले ऑप्शन को नो करें, इनकम 180 से कम है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन इनकम 180 से ज़्यादा है, उनको मैं सलाह देता हूं आप पहले वाले ऑप्शन पे नो करें और सेकंड वाले ऑप्शन पे भी नो ही करें। यदि आप नो करते हैं तो ना तो आपको नो गवर्नमेंट जॉब का फायदा मिलेगा और ना ही आपके आगे चल के जो डिक्लेरेशन अपलोड होता है उसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं मांगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट इस ऑप्शन को यस कर रहे हैं, पहले वाले को, उनके घर में गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है लेकिन इनकम ज़्यादा है, वो डायरेक्ट इसी ऑप्शन को यस कर रहे हैं जिससे सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आता है। तो मैं उनको सलाह देता हूं, हो सकता है कल को कोई रूल अपडेट हो भी जाए या फिर छूट दे दी जाए कि कुछ एक कैंडिडेट की इनकम गलत वेरीफाई हो रखी थी, उनका हम फायदा देंगे जिन्होंने नीचे वाले ऑप्शन को नो किया था, यानी कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है लेकिन इनकम ज़्यादा वेरीफाई हो रखी है। तो मैं सलाह देता हूँ, आपका कोई नुकसान नहीं रहेगा, आप इसको दोनों ऑप्शन को नो कर दें, क्योंकि आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। आपके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन इनकम आपकी 180 से ज़्यादा है, आप नो कर दें। जिसकी नहीं है वो यस करें। जिसको 5 नंबर का अपलोड करना है वो इस लाइन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। प्लीज मेक श्योर टू अपलोड नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली अंडरटेकिंग, यानी कि ये जो आपका अंडरटेकिंग है वो आपका अपलोड होगा और ये रेड लाइन में नीचे शो करेगा। यदि ये शो नहीं करता है इसका मतलब ये है कि ये दो जो ऑप्शन यस और नो के हैं इनको आपको टिक करने में आपने गलती कर दी है। लगभग ये मान के चलें 70% फॉर्म में यही मिस्टेक हुई है, उन्होंने यस नो में गलती कर दी। उसके पश्चात लास्ट में जब वो अपलोड डॉक्यूमेंट पे पहुंचे तो उनको मालूम पड़ा कि आपका तो ऑप्शन ही गलत हो गया, तो वहां से कैंडिडेट का एडिट ऑप्शन आता नहीं है क्योंकि ऑप्शन पहले ही ब्लॉक हो जाता है। तो यस नो बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें। उसके बाद जिस कैंडिडेट के घर में फादरलेस का कोटा है वो अपने यस नो कर सकते हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। इसका मेरे को कहीं ऐसा नहीं लगा किसी कैंडिडेट ने गलत सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम जैसे ही नीचे बढ़ते हैं उसमें एक्सपीरियंस का मैसेज है, जिनको एक्सपीरियंस है वो यस करें, नहीं है वो नो करें। स्टेनोग्राफी का मैं एक डाउट बता देता हूँ, यहाँ से जिस कैंडिडेट के पास स्टेनोग्राफी है यानी कि स्टेनोग्राफी की नॉलेज है तो उनको कोई डिप्लोमा वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप यहाँ से यस कर दें। यदि आप इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश, हिंदी जानते हैं तो हिंदी, दोनों जानते हैं तो दोनों। डायरेक्ट आपके पास लास्ट में स्टेनोग्राफी से संबंधित पोस्ट आ जाएगी, कहीं कोई डिप्लोमा अपलोड नहीं करवाएगा, कहीं कोई एजुकेशन डिटेल आपको नहीं डालनी है, वो डायरेक्ट स्टेनोग्राफी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है।
यदि किसी कैंडिडेट को नॉलेज है, मान लो कुछ नॉलेज है, हो सकता है वो बाद में अपनी और इसमें वेरीफाई कर लेगा और एक्सपीरियंस कर लेगा, तो वो ऑप्शन यहाँ से यस कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन डालने की जरूरत नहीं है। 1-2 कैंडिडेट का मैंने इस ऑप्शन को यस करके फिल किया था। जिसके पास नहीं है वो सिंपल नो कर दे, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इस ऑप्शन को आपको यस करना है कि आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं। अब एक जो बड़ा डाउट था वो था सभी का अपेयरिंग को लेकर के। ये जो ऑप्शन आपके यस नो के आए हुए हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन था ना, जो सीईटी में कैंडिडेट ने फिल किया था वो सभी का हाइड हो रखा था, ना तो आप उसको हटा सकते थे और ना उनमें कोई बदलाव कर सकते थे। आप एजुकेशन डिटेल ऐड कर सकते थे जो पहले फॉर्म फिल हुआ था उसमें, यानी कि आपने यदि आईटीआई का रखा है तो आप आईटीआई फिल कर ले, डिप्लोमा का रखा था डिप्लोमा, प्रोफेशनल डिग्री तो प्रोफेशनल, इनको आप नहीं हटा सकते थे। अब जो एडिट मोड का ऑप्शन आया है उसमें ये कैंडिडेट हटा सकते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट अपेयरिंग थे, मान लो जिन्होंने ग्रेजुएशन अपेयरिंग डाला था सीटी का फॉर्म भरते समय, उनका सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, उनका अब सॉल्यूशन हो गया है। मैं यहाँ से हटा के दिखा देता हूँ। जैसे आप ग्रेजुएशन पे हटाएंगे, यहाँ से ग्रेजुएशन गायब हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हटाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन गायब हो गया, 12th हटाएंगे, 12th गायब हो गया। जबकि इस कैंडिडेट ने सीईटी का फॉर्म भरते समय तीनों क्वालिफिकेशन को डाल दिया था, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ से हमारे पास तीनों का हटाने का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद शुरुआत में जब फॉर्म फिल हुए थे तो आप इसको बोर्ड को चेंज नहीं कर पा रहे थे, अभी आपका ये बोर्ड का भी चेंज होने का ऑप्शन आ गया है। इसमें यदि किसी कैंडिडेट ने गलती से कोई और दूसरा बोर्ड सेलेक्ट कर रखा था तो वो सभी कैंडिडेट अपने बोर्ड की डिटेल भी एडिट कर सकते हैं। यानी कि मान लो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फर्जी डिग्री बनवा रखी थी, मान लो उनका बीए अपेयरिंग था, उन्होंने बीए किसी और यूनिवर्सिटी से बनवा ली, फॉर्म फिल करते समय उस यूनिवर्सिटी का यहाँ बीए डाल दिया, अब उनका बीए कंप्लीट हो गया रेगुलर से, वो चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले तो बोर्ड का ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा था। अभी इसमें जितनी भी डिटेल आप सारी डिटेल चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर में रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, जो भी डिटेल आप चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कंप्लीट ऑप्शन को एडिट करने का ऑप्शन दे दिया है। जो कैंडिडेट आईटीआई वाला है वो अपनी आईटीआई ऐड कर सकता है, 2-3 आईटीआई, जितनी भी आईटीआई हैं सारी आईटीआई ऐड हो जाएंगी। ये ऑप्शन पहले भी आ गया था, लेकिन शुरुआत में जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया उनको दिक्कत हो गई थी, उन्होंने ऐड नहीं किया था। डिप्लोमा वाले डिप्लोमा ऐड कर सकते हैं। जो इनका फायर फाइटिंग वाला है वो डिप्लोमा में आता है ऑप्शन। फायर वालों का भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि हम किस ऑप्शन में सिलेक्ट करें, तो यहाँ से फायर का ऑप्शन आता है, ये दिखा देता हूँ। फायर स्टेशन ऑफिसर एंड डिस्ट्रक्शन कोर्स फ्रॉम एनएफएससी नागपुर। लगभग सभी ने एनएफएससी नागपुर के ही फायर वाले जो सर्टिफिकेट हैं वो बनवा रखी हैं, लगभग सभी ने ही बनवाई हैं। तो उनका भी कन्फ्यूजन था क्योंकि उन्होंने फॉर्म में ग्रेजुएशन लगा दिया था। ग्रेजुएशन मान लो 2022 का है, 2022 का उन्होंने डिप्लोमा बनवा लिया। अब उनकी सोच ये है कि हमें ग्रेजुएशन पे तो जॉब मिलेगी नहीं, फायर वाले पे जॉब मिल सकती है, तो ग्रेजुएशन को हटाना चाह रहे थे। वो कैंडिडेट अब ग्रेजुएशन हटा सकते हैं, फायर वाला अपना लगा सकते हैं। उसके बाद एक और बड़ा कन्फ्यूजन था, फायर वाले में लाइसेंस की डिटेल मांग रखी थी कि लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स को लाइसेंस का ऑप्शन नहीं मिला, तो प्रोफेशनल डिग्री में जाकर के यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आया हुआ है, ये देखिए ये वाला। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक करें और ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल डाल दें। नेम ऑफ द स्कूल में आपको अपना आरटीओ का नेम डालना है। ईयर ऑफ एग्जाम में जब आपका इशू हुआ है लाइसेंस वो साल डाल दीजिए। रोल नंबर में आपका लाइसेंस नंबर डाल दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर में राइट कॉर्नर में बिल्कुल ऊपर एक अलग से नंबर दिया होता है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ इशू आपके लाइसेंस पे मिलेगी। ऑब्टेन टोटल मार्क और ये परसेंटेज, ये शुरुआत में जब फॉर्म फिल हो रहा था उस टाइम पे डालनी मैंडेटरी थी आपको, तो कुछ कैंडिडेट ने 70-100 डाल दिया, कुछ एक ने 100 करके डाल दिया। अब उनको ये डालने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये सारे ऑप्शन डाल देंगे और ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क को खाली छोड़ देते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आपकी सबमिट हो जाएंगी। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स की ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल डालनी है, तो इस कॉलम में आपको सिर्फ यहाँ तक ही डालना है, इसके पश्चात डालने की जरूरत नहीं है। ऑब्टेन मार्क वगैरह वगैरह मत डालो, आप सिंपल ये डिटेल डाल दो। इसमें कंफ्यूजन है कि सिलेक्ट ड्यूरेशन, कि आप कितनी साल सेलेक्ट करें। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आप अबाउट से ईयर भी कर सकते हैं। इसे का 1-2 साल पुराना है तो 1-2 साल डाल दे, कुछ भी डाल दे, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन ये है कि स्ट्रीम में जो आपका है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपका सिलेक्ट होना चाहिए। जिस कैंडिडेट ने एनसीसी डाली थी वो कैंडिडेट एनसीसी भी डाल सकता है। एनसीसी कर रखी थी, उन्होंने फॉर्म फिल करते इसमें एनसीसी की डिटेल नहीं डाली। इसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनमें एनसीसी का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एनसीसी भी डाल सकते हैं कैंडिडेट अपनी। तो यहाँ पे एनसीसी डाल सकते हैं। उस टाइम जब आप डाल रहे थे तो एनसीसी, होमगार्ड और ये सिविल डिफेंस, इनका एक ही सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा था, आप अलग अलग नहीं डाल पा रहे थे। अब इन्होंने अलग अलग कर दिया इस ऑप्शन को, एनसीसी का अलग से कर दिया, होमगार्ड अलग से कर दिया, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इन्होंने अलग से कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन में इन्होंने सारे बदलाव कर दिए हैं। एजुकेशन में आपको ज़्यादा सोच विचारने की जरूरत नहीं है, जिसका जो एजुकेशन है लगभग सभी एजुकेशन यहाँ से ऐड हो जाएंगे।
मेरे को नहीं लगता एजुकेशन के रिगार्डिंग भी किसी का कोई डाउट रह गया है। यदि कोई डाउट रहता है तो हमें कॉल कर सकता है, मैसेज वगैरह कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अब इस कैंडिडेट की जो एजुकेशन डिटेल है वो मैं डाल देता हूँ। आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। नो गवर्नमेंट जॉब वाला कहाँ यस करना है, कहाँ नो करना है। एक बार ये कैंडिडेट की सारी डिटेल डाल के मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ और वहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ से मैंने कैंडिडेट की एजुकेशन डिटेल डाल दी थी। हम स्टेप नंबर 4 पे यहाँ पे पहुँच गए हैं और मैं आपको एक्सपीरियंस डिटेल डालनी है। जिस कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है वो यहाँ से अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकता है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जो परफॉर्मा दिया हुआ है उसी पे तैयार करके अपलोड करना होगा, यानी कि जैसे कंपनी वगैरह का या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस जो उन्होंने बनाया हुआ है पहले से वो नहीं चलेगा। जो इन्होंने नोटिफिकेशन में परफॉर्मा दिया हुआ है उसी परफॉर्मा पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी परफॉर्मा पे आपकी स्टाम्प होनी चाहिए आपके जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनकी, और वो एक्सपीरियंस यहाँ से आपको डालना है। एक्सपीरियंस डिटेल डालने के बाद हमें यहाँ से प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे हम स्टेप नंबर 5 में, कैंडिडेट का ये 5 नंबर स्टेप आ गया है। यहाँ पे वही आपकी जो डिटेल्स थी वो शो करेगा जो आपने पहले से डाल रखी थी, नेम, फादर नेम जो आपने पहले भी मैच कर ली थी वो यहाँ पे दोबारा शो करेगा। यानी कि ये आपका प्रीव्यू है, इसमें लिख रखा है प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन, यानी कि ये आपका कंफर्मेशन पेज है। इसके बाद यदि आप 5 नंबर स्टेप को सबमिट कर देते हैं तो एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। एक बार मैं कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स शो हो रही हैं आपके पास। इसमें आपको जो मैच करना है वो कैंडिडेट का ईयर ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, सब्जेक्ट और परसेंटेज। सब्जेक्ट का मतलब आपने क्वालिफिकेशन की स्ट्रीम में की है, जैसे इसने +2 नॉन मेडिकल, ग्रेजुएशन नॉन मेडिकल, MSc आपका इन्होंने कंप्यूटर साइंस से किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे आपकी परसेंटेज शो करेगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे शो करनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा डाउट था बहुत सारे कैंडिडेट्स का कि सर इस ऑप्शन पे यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसमें आप क्या फॉल्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप ग्रेजुएशन ऐड किया, मान लो आपने ग्रेजुएशन ऐड किया या फिर डिप्लोमा ऐड किया या फिर ITI ऐड किया, तो एक तो आपका ऐड हो गया, नीचे जो ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है ना उसमें 1-2 ऑप्शन कम आते हैं, तो आप उसमें सारी डिटेल से ध्यान से देखें। उनमें या तो आपने परसेंटेज फिल नहीं की होगी या फिर आपने पासिंग ईयर फिल नहीं की होंगी, तो उसमें यदि आप कोई डिटेल छोड़ देते हैं तो वहां से तो सबमिट हो जाता है, लेकिन यहाँ नीचे प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आता है। तो कैंडिडेट वापस से स्टेप को एडिट करें, एडिट करने के बाद सारी डिटेल ध्यान से पढ़ें। यदि आपके समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या ऑप्शन छोड़ दिया तो सारी क्वालिफिकेशन को एक बार रिमूव कर दें, रिमूव करने के पश्चात दोबारा से ऐड कर लें और आप प्रोसीड कर दें, आपका सबमिट का ऑप्शन श्योर आ जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट थे, मैंने उनका ऑप्शन एडिट करके दिया भी था उनको। दूसरा, एक फॉर्म को लेके बहुत बड़ा डाउट है, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज में वायरल हो रखा है कि आपको कंप्लीट फॉर्म एक बार में ही फिल करना है, यानी कि आपने एक बार फॉर्म का एडिट कर दिया तो आपको कंप्लीट भरना है, बीच में आप नहीं छोड़ सकते। ऐसा कुछ नहीं है, 3 स्टेप तक आप गए, मान लो आपके पास कोई डिटेल नहीं है प्रोवाइड तो आप उसको सिंपल लॉग आउट कर दें, जब दोबारा आप खोलेंगे तो एडिट मोड पे ही रहेगा, आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मान लो आप 3 स्टेप के बाद गए, 4 पे गए, तो आप जहां तक आप एडिट करना चाहो कर सकते हो। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैं लॉग आउट हुआ हूँ, वापस से मैंने लॉगिन की है तो वापस से सारी डिटेल फिल करवा देता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म एडिट मोड पे कर दिया तो एक बार में ही सबमिट करना जरूरी है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के मैंने डिटेल मैच कर ली है। एक और बड़ा मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ जिसमें गलतियां कर रहे हो आप। ये जो सर्टिफिकेट अपलोड है ना, इसको ध्यान से देखें आप। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अपलोड का जो ऑप्शन है, जो आपने क्वालिफिकेशन डाल ली है, इसमें अपलोड क्या करवाता है वो मैं बता देता हूँ। 10th 12th अपलोड नहीं होता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा जो भी आपने लगाया है वो अपलोड होगा। दूसरा, आपका हैंड डिक्लेरेशन अपलोड होगा और नो गवर्नमेंट जॉब अपलोड होगा। यानी कि यदि आपको नो गवर्नमेंट जॉब का फायदा लेना है तो यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में ये पॉइंट आना चाहिए कि नो गवर्नमेंट जॉब का परफॉर्मा आपको अपलोड करना है। फादरलेस का फायदा लिया है तो फादरलेस का आना चाहिए। डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का लिया है तो वहां पे वो सर्टिफिकेट भी शो करेगा। यानी कि जिस चीज का फायदा ले रहे हैं यहाँ पे अगर वो पॉइंट आया है तो आपने ऑप्शन सही सेलेक्ट किए हैं। यदि यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड में वो पॉइंट नहीं आ रहा है तो यानी आपने वो ऑप्शन गलत कर दिया। कैंडिडेट ने उधर यस नो में गलती कर दी, यहाँ देखा नहीं। अब जैसे आप इस स्टेप को सबमिट कर देंगे ना, आपके पास एडिट के सारे ऑप्शन ब्लॉक हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। किसी कैंडिडेट के पास घर में जॉब है लेकिन उन्होंने वहां ऑप्शन नो सेलेक्ट कर दिया, अब वो गवर्नमेंट जॉब का डिक्लेरेशन मांग रहा है तो आपके पास कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, फाइनल चांस ये वैसे है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखें, सर्टिफिकेट आपका क्या क्या अपलोड करवा रहा है। कोई सर्टिफिकेट जो अपलोड होना चाहिए वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में गलती कर दी है।
कई बार यहाँ पे साइट का इश्यू आ जाता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लेता है। मान लिया आपने 2 ग्रेजुएशन ऐड करी, फिर एक को हटा दिया, फिर एक ऐड कर दी, तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रेजुएशन को ऐड तो आपने कर दिया लेकिन वो पोर्टल पे ऐड नहीं होता है, यहाँ ऐड का ऑप्शन नहीं आता है उधर। तो इस चीज को आप ध्यान से देखें, जो आपका सर्टिफिकेट आया हुआ है यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आना मैंडेटरी है। यहाँ नहीं आ रहा है तो आप इस ऑप्शन पे जाके एडिट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास एडिट का ऑप्शन बचा हुआ है। यदि इस स्टेप से आप आगे जाते हैं तो आपके पास कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे हम जैसे 2 क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात आपको कैप्चा डालना है और प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। मैं कैंडिडेट के कैप्चा यहाँ पे डाल देता हूँ और प्रोसीड टू अपलोड कर देता हूँ। इसके पश्चात हमारे पास कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं है। इस ऑप्शन तक आप बिल्कुल ध्यान से देखें, एक एक चीज, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। यहाँ पे प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिया हमने। जैसे हम ओके करेंगे, हम स्टेप नंबर 6 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का स्टेप नंबर 6 आ गया है, ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाए हुए हैं। यहाँ पे कैंडिडेट को सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। इसमें फोटो आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इसके रिगार्डिंग भी फ़ोन आया है मेरे पास कि सर हमने फ़ोटो पुराना लगा दिया, हमने तो पहले सीटी का फॉर्म भरा था वही फ़ोटो लगा दिया। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। उनको मालूम नहीं पड़ता है कि आपका 6 महीने का पुराना फ़ोटो है या नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ना आपको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, आपका फॉर्म आ जाएगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। इसके पश्चात हमारे पास ग्रेजुएशन डिटेल। अब ग्रेजुएशन में बहुत सारा डाउट है सभी कैंडिडेट्स को कि हमारे पास सर ओरिजिनल डीएमसी नहीं है, या फिर ओरिजिनल भी है फोटोकॉपी भी है, हम सेल्फ टेस्ट डालें या ओरिजिनल डालें। तो एक एक पॉइंट में बता देता हूं। सबसे पहले यदि कैंडिडेट के पास ओरिजिनल अवेलेबल है तो वो सभी मार्कशीट अपनी ओरिजिनल डालें, सभी सेम की डालनी जरूरी है। एक बड़ा डाउट, सर 6 सेम की 2 हैं, एक ग्रांड टोटल की और एक ओनली 6 सेम की। तो भैया जी आप दोनों लगाएं, ग्रांड टोटल भी लगाएं और 6 सेम वाला भी लगाएं, यानी कि टोटल 6 सेम की, एक ग्रांड टोटल, एक आपकी डिग्री। जिसके पास जो मार्कशीट नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी कंप्लीट लगाएं। मान लो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की है, फोर्थ की नहीं है, 5th, 6th की भी है, तो फोर्थ का आप रिजल्ट निकाल के उसको सेल्फ अटेस्ट करके लगा दें, लगाना जरूरी है। जिसके पास नहीं है, रिजल्ट भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगा दें, फोर्थ को छोड़ दें, 5th, 6th लगा दें, यानी कि जो अवेलेबल है वो आप लगाएं। फर्स्ट प्रेफरेंस ओरिजिनल मार्कशीट को दें। उसके पश्चात मान लो किसी सेम की ओरिजिनल है, किसी की डुप्लीकेट है, तो आप ओरिजिनल वाली ओरिजिनल लगा दें, बाकी रिजल्ट लगा दें। उसके पश्चात ओरिजिनल सभी की नहीं है तो वो अपने रिजल्ट लगा दें। रिजल्ट नहीं है, फाइनल एक ही डीएमसी है, वो फाइनल एक डीएमसी लगा दें। रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इसके लिए भी आप बार बार कॉल करके नहीं पूछे, इसमें मैंने सारे डाउट बता दिए हैं। प्रेफरेंस आपको ओरिजिनल को ही देनी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई, सभी में आपको सभी सेम की लगानी है। इन्होंने अलग से रेड कलर में हाईलाइट भी कर रखा है। इसमें कैंडिडेट का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में बोल रखा है अपलोड ऑल मार्कशीट। एक जो हैंड डिक्लेरेशन है, हैंड डिक्लेरेशन का वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, जो आपका हैंड डिक्लेरेशन है ना, आपको हिंदी वाला हिंदी में यहाँ लिखना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डायरेक्ट साइन कर दिए, यहाँ लिखा नहीं उन्होंने, तो आपको हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखना है। साइन का कोई इशू नहीं है, जो आप साइन मारते हो, हिंदी में करते हो तो हिंदी में करो, और इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में करो। ये जरूरी नहीं है कि हिंदी के कॉलम में आपको हिंदी में साइन करना है, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। जिस कैंडिडेट ने गलत कर दिया तो वो अपना एडिट कर सकता है। उसके बाद एडिट के टाइम पे भी यदि किसी ने गलत कर दिया, डायरेक्ट साइन ही अपलोड कर दिए, तो उसको बार बार कॉल करने की या एडिट लेने की जरूरत नहीं है। आपने एडिट पे गलती कर दी, बिल्कुल श्योर है गलती आपकी हुई है, ज़्यादा टेंशन भी ना लें, लेकिन आपने गलती कर दी है और इसका कोई समाधान भी नहीं है। ज़्यादा बार बार पूछने की या मेल डालने की या फिर पंचकुला जाने की जरूरत आपको नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपको बिल्कुल प्रॉपर सही फॉर्म फिल करना है तो ऊपर वाले ऑप्शन में हिंदी में, नीचे वाले ऑप्शन में इंग्लिश में, दोनों पे साइन करके और फिर आपको अपलोड करना है, ठीक है। और एक मैं नो गवर्नमेंट जॉब वाला बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या नो गवर्नमेंट जॉब वाले में ही गलती कर रखी है। नो गवर्नमेंट जॉब वाला फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, सन है, डॉटर है, वाइफ है, वो यहाँ पे लिखना है। ये देखो यहाँ पे नाम, यहाँ पे सन, डॉटर, वाइफ जो भी है वो लिखना है। उसके पश्चात उसका नाम, यानी फादर नेम है तो फादर नेम, हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम। यहाँ पे एज, आर ओम यानी कि रेजिडेंस ऑफ, यहाँ पे गांव का नाम, यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी नंबर में आप ऑल कैटेगरी नंबर भी डाल सकते हैं, वेरियस कैटेगरी नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। जरूरी नहीं है आप सभी कैटेगरी नंबर यहाँ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023, डेट 7 मार्च 2023। इसमें आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड नंबर जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो।
उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है उसमें यहाँ आपको प्लेस डालनी है। प्लेस में यानी जो आपका गांव है, सिटी है, वो डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट और यहाँ पे कैंडिडेट के साइन। तो इसको कंप्लीट फिल करके ही डालना है। बहुत सारे कैंडिडेट इसको अधूरा छोड़ के डाल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं डाल रही, ना उन्होंने डेट डाली। तो ये गलतियां हैं, होना कुछ नहीं है लेकिन दिक्कत हो जाती है कई बार इनसे, है ना। तो आप गवर्नमेंट जॉब वाला अच्छे से फिल करके डालें। यहाँ पे आपका हैंड डिक्लेरेशन अच्छे से डालें, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फोटो। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे इस कैंडिडेट की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ से मैं इसके कैंडिडेट्स के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट के मैंने डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं। नो गवर्नमेंट जॉब है, अब आपका सेल्फ टेस्ट भी चल जाएगा, सेल्फ टेस्ट अपना लगा दें। दूसरा मैं आपको प्रेफर करूंगा कि नो गवर्नमेंट जॉब वाला आप अपने तहसीलदार वगैरह से बनवा के रख लें, और हो सके तो इसमें आप तहसीलदार वाला ही डालें। कल को वेरिफिकेशन होएगा तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, अलग अलग रूल ये निकालेंगे, तो आपके पास कोई तो प्रूफ होना चाहिए कि उस समय आपके पास इनकम 81 से कम थी। यदि आप इस टाइम पे तहसीलदार के साइन करवा लेते हैं तो उसमें आपके पास ये प्रूफ रह जाएगा। और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी इसके रिगार्डिंग बनाया हुआ है कि नो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म कैसे फिल करें, इनकम कैसे कम करें, या इनकम क्या फिल करनी है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है या नहीं है, यदि आप बनाते हो तो क्या इसके फायदे मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल सनराइज सीएससी पे आप सर्च कर लें, उसमें आपको वीडियो लिस्ट में नो गवर्नमेंट जॉब का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार उस पर दिया है, उस वीडियो पे फ़ायदा हुआ है, कैंडिडेट्स को धन्यवाद भी बोला है। उसमें कुछ पॉइंट रह भी गए जो मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, कुछ गलतियां भी हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। नो गवर्नमेंट जॉब के सभी डाउट आपके उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से प्रोसीड टू फिल, इस पर क्लिक करना है। कैंडिडेट का मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास पॉइंट नंबर 7 खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अब हम लास्ट स्टेप पे पहुँच गए हैं। कैंडिडेट की पोस्ट यहाँ से हमें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का एजुकेशन डिटेल वगैरह सब शो कर रहा है, इसमें आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं, खाली इनको देख सकते हैं। अप्लाई टू पोस्ट यानी कि आपको पोस्ट चूज करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। आप पोस्ट चूज करते समय बहुत सारे कैंडिडेट्स गलतियां कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो ऑटो दिखाई हुई है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इस कैंडिडेट की यहाँ पे 36 पोस्ट दिखाई हुई है टोटल, ठीक है, यानी कि ये 36 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें यदि आप एक एक पोस्ट की सही से डिटेल चेक करते हैं तो इसमें कम से कम भी 1-2 पोस्ट ऐसी मिलेगी जिनमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है, लेकिन वो सारी इस लिस्ट में आ गई हैं। और कम से कम भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को मिला के 5 से 7 पोस्ट ऐसी बचेंगी जो आपकी इसमें काउंट नहीं हुई हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में देख के ही आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें एक नोटिफिकेशन भी अटैच कर रखा है जिसमें मैंने उन पोस्ट को हाईलाइट भी कर रखा है। तो वो कैंडिडेट सभी हमारे इस चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पोस्ट के रिगार्डिंग बता रखी हैं। आप उसमें आराम से देखें, आपका ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगना है, 10 मिनट में आप सभी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आपको पोस्ट कम समय में कैसे चूज करना है। अब ये देखिए ये नोटिफिकेशन खुल गया है, इसमें सभी पोस्ट दी हुई हैं, सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। यदि आपके पास समय है तो मैं आपको बोलूँगा आप हर एक पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, जिसको आप अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसको अलग से पेपर पे नोट करके अप्लाई करते हैं। जिसके पास कम समय है डायरेक्ट जाए, मान लो कैंडिडेट 10+2 पे है, 10+2 ये वर्ड सर्च कर लीजिए आप इस पे। जितने भी 10+2 की क्वालिफिकेशन है, यानी जिसमें इस फॉर्मा में 10+2 लिखा हुआ है, वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो इसके 59 रिजल्ट आ गए, यानी कि 59 बार इस जो आपका नोटिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है 10+2। जैसे आप इंटर करते चलेंगे ये आगे नंबर बढ़ता चलेगा और आपकी जो भी पोस्ट है वो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे आप देखो 2 नंबर पे आ गया, 3 नंबर पे आ गया, तो नीचे आते रहेंगे। तो आप ये जो 10+2 वाले हैं ये सारे फटाफट मैच हो जाएंगे। जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ इलेक्ट्रीशियन सर्च कर लें, जिन्होंने MSc केमिस्ट्री से कर रखी है वो केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लें, जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्च कर लें। तो लगभग सभी पोस्ट यहाँ पे दिखा देता है, आपको इंडिविजुअल एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसके पास समय है मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा कि वो आप इसमें सही से अच्छे से चेक करके अपनी पोस्ट अप्लाई करें। जितनी भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो फटाफट इसमें दोनों पे आपको टिक करना जरूरी है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये फटाफट टिक करें सभी। जो एडिशनल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से यस करें और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें। जैसे मान लो मैं ये एग्रीकल्चर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ऐड टू पोस्ट करूंगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो कर देगा, इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ शो कर देगा और यहाँ पे आई एम एलिजिबल सेलेक्ट। मान लो आपने कोई पोस्ट सेलेक्ट कर ली, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो आप यहीं छोड़ दें, आप एलिजिबल वाले ऑप्शन पे टिक नहीं करें। ऊपर जो दिखाई हुई है लिस्ट में आप मान लो इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है स्टोर मुंशी, तो आप यहाँ क्लिक नहीं करें उसका,
यहाँ क्लिक कर देंगे तो आप एलिजिबल हो गए, आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक ना करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सारे ऑप्शन पे टिक करना है और सबमिट करना है। मैं एक बार कैंडिडेट की फटाफट सभी डिटेल्स डाल देता हूँ, जो पोस्ट सेलेक्ट करनी है वो कर देता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट की पोस्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया है और हमें सिंपल अब प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सारे टिक करने मैंडेटरी हैं, तो मैं सिंपल आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ओके करना है आपको और आपके पास लास्ट स्टेप खुल के आ जाएगा। पेज 8 of 9 यानी कि 8 नंबर पेज पे आप पहुंच गए हैं। आपको सिंपल यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, आपको एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करना है। जैसे आप प्रिंट करें तो आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट पे आपका साइन करना जरूरी है। ये देखिए कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर है, इसमें पहला सिग्नेचर नहीं दिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे साइन करना है। बैक स्टेप पे जाना है, अपलोड टू साइन एक्नॉलेजमेंट इन प्रोसीड यानी कि हस्ताक्षरित पावती अपलोड करें और आगे बढ़ें। आपको इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इसको अपलोड करने का। एक मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट ये भी आया है कि उनके पास बाद में मैसेज आए हैं कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। उनका कुछ नहीं है, ये जो आपका जो डिक्लेरेशन आपका आया था जिस पे आपका साइन होना है, बहुत सारे साइबर कैफे वाले यही गलती कर रहे हैं, डायरेक्ट वो प्रिंट निकाल के कैंडिडेट को दे देते हैं कि सर आपका फॉर्म फिल हो गया। ये जो एक्नॉलेजमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है ना, वो अपलोड ही नहीं करते। जिन कैंडिडेट्स ने खुद ने फॉर्म फिल किया है वो भी ये काम नहीं करते, तो लास्ट तक तो वीडियो देखते नहीं, फिर ये गलती हो जाती है। बाद में उसके पास मैसेज आता है कि सर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का बाद में मेरे पास उन्होंने मैसेज डाला कि सर हमारा फॉर्म इनकम्प्लीट आ रहा है। तब मैंने उनका लॉगिन किया तो चेक किया उन्होंने लास्ट वाले स्टेप पे जा करके और ये अपलोड किया ही नहीं। तो कैंडिडेट का ये अपलोड होना मैंडेटरी है, सभी कैंडिडेट्स ये जरूर अपलोड करें। अपलोड करके जैसे आप सबमिट करते हैं फिर आपके पास एक लास्ट पेज खुल के आएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। एक बार मैं कैंडिडेट का फटाफट ये अपलोड कर देता हूँ। अब देखिए कैंडिडेट का जैसे मैंने फॉर्म सबमिट किया साइन करवा के, ये लाइन आ गई और एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका फॉर्म सबमिटेड हो गया सक्सेसफुली। तो आपको दो प्रिंट आउट अपने पास रखने हैं, एक तो ये वाला प्रिंट आउट रखना है, दूसरा जिस पे आपने साइन किया है जिसमें आपकी सभी पोस्ट दी हुई हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसमें आप फॉर्म को किसी भी स्टेप पे लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, एक ही बार में पूरा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। जिस कैंडिडेट का यदि बीच में लॉग आउट हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है तो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके वापस से लॉगिन कर सकता है। बट ये ध्यान रखना स्टेप नंबर 5 पे जहां आपने एजुकेशन डाल ली है वहां तक अगर आपने सबमिट कर दिया तो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे आप दोबारा लॉगिन करेंगे डायरेक्ट 6 नंबर स्टेप पे लेके जाएगा जहां आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। यदि आपको एडिट रखना है तो आप 3 नंबर से पहले ही एडिट मोड पे ही उसको लॉग आउट कर दें, फिर आपको शुरुआत से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग मेरे को नहीं लगता कैंडिडेट्स के कोई और डाउट बचे होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे क्लियर कर दिए, नो गवर्नमेंट जो वाला क्लियर कर दिया, जो गलतियां आप मेनली करते हो वो उनके बारे में मैंने बता दिया है। इसके पश्चात आपके पास एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ये फाइनल ऑप्शन आपका है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।